जय हिंद मित्रों, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं टेक्निकल हलधर चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग पे। आखिर ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, आज हम इसको एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। मित्रों, इसे तो आप जानते ही होंगे। गुजरात के एक छोटा सा जिला जूनागढ़ जिले के एक छोटा सा गांव है चोरबार। वहीं पे जन्मे धीरू भाई अंबानी 8 दिसंबर 1932 को। ये 4 भाई बहन थे। धीरू भाई अंबानी 4 भाई बहन थे और बड़ा परिवार होने के कारण उनके जो है आर्थिक स्थिति उनके घर का ठीक नहीं थे। उसे उसके पिताजी टीचर हुआ करते थे, लेकिन टीचर की इतनी इनकम नहीं होता है वो घर को सही रूप से चला सके। आर्थिक इसीलिए उसके माताजी ने बोला कि बेटा अपने पिताजी को आर्थिक मदद करो। तो मित्रों, आर्थिक तंगी के कारण धीरू भाई अंबानी का हाई स्कूल का जो है एजुकेशन उन्होंने प्राप्त नहीं कर पाया और मात्र 16 साल के एज में ही उनको हाई स्कूल छोड़ना पड़ा और अपने पिता के साथ आर्थिक मदद के लिए लग गए। इन्होंने धीरू भाई अंबानी ने फल बेचे, नाश्ता बेचे और बाद में जो है धर्म यात्रियों के लिए घूम घूम करके पकौड़ा भी बेचे। लेकिन इनको इन सब कामों से कोई भी रास नहीं आया और अपने पिताजी के सलाह से एक दिन विदेश पहुंच गए यमन। और यमन पहुंच करके उसे एक पेट्रोल पंप पे नौकरी मिला, जिसको उसको मिला करता था 110 रुपये महीने। और वहीं पे वो काम करने लगे और काम करते रहते थे। लेकिन इनके सपने बड़े थे। एक धीरू भाई अंबानी का टंग लाइन है, बड़ा सोचो, समय से सोचो और जल्दी सोचो। और इसीलिए उनका वहाँ पे नौकरी करने में मन नहीं लगता था और वो हमेशा सोचते रहते थे कि क्या करें। और हमेशा उसे कुछ ना कुछ, जब वो अपना नौकरी से जो भी समय बचता था पार्ट टाइम में कुछ ना कुछ हमेशा करते रहते थे। और एक दिन क्या देखता है उसके और मित्रों उसकी सैलरी पर मंथ थी 110 रुपये। लेकिन मित्रों वो 5 स्टार होटल में जाकर के कॉफ़ी पिया करते थे, जो उनके दोस्त पागल भी कहते थे। और एक कॉफ़ी का कीमत था 65 रुपये। जहाँ मित्रों 65 रुपये एक कॉफ़ी का कीमत था, लेकिन वो फिर भी जाते थे वह कॉफ़ी पीने के लिए। उनके दोस्त उनको पागल कहते थे, समझाते थे ये क्या कर रहे हो। तो उन दोस्तों को जवाब देते थे कि मैं कॉफ़ी पीने नहीं जाता हूँ, ये बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, ये कौन ऐसा काम करते हैं जो इतने पैसे कमाते हैं, ये मैं सीखने जाता हूँ। जहाँ मित्रों इन्होंने ये चीज़ सीख चुका था कि पैसे कैसे कमाया जा सकता है, इसलिए ऐसे चल रहा था। बिजनेस माइंड था ही, बिजनेस माइंड हमेशा सोचते रहता था, क्योंकि एक बचपन से ही उसको आगे बढ़ने का लगन था। इसलिए वो हमेशा सोचते रहता कि ऐसा क्या किया जाए कि पैसा अधिक से अधिक कमाया जाए। क्योंकि उन्होंने ये बात को जान चुका था कि पैसा कमाने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। इसलिए एक दिन उसके पेट्रोल पंप पर एक खिलौना वाले आते हैं और वो खिलौना आते तो हमेशा थे खिलौना वाले, लेकिन उनकी उस तरफ ध्यान नहीं था। लेकिन उनको एक दिन ध्यान में आया और उस खिलौना वालों को बुलाया और बुला के पूछा, भैया ये बताओ, मैं उसे आपसे जो है खिलौना लूंगा नहीं, मैं भी खिलौना को बेचना चाहता हूँ। तो खिलौना वालों ने कहा, क्या वो आप दुकान बचा सकते हो जहाँ से आप खरीदते हो। तो मित्रों गरीब का गरीब दिल से दोस्त होता है। इसीलिए उस खिलौना वाले ने कहा, हाँ बाबूजी, हम आपको बताएंगे, जिस होलसेलर से मैं सामान लाता हूँ मैं आपको बता दूंगा, आप भी वहाँ से खिलौना ला करके बेच सकते हैं। धीरू भाई अंबानी ने पूछा कि कितना कमा लेते हो। बोला कि एक खिलौना पे 30 रुपये मिल जाता है और मैं पूरे दिन में 10 खिलौनों को बेच देता हूँ और मैं प्रतिदिन 300 रुपये कमा लेता हूँ। तो मित्रों उस समय उसकी जो सैलरी उस पंप पे 300 रुपये हो गए थे, क्योंकि मित्रों पेट्रोल पंप के मालिक ने उसके लगन को और मेहनत को देखते हुए उनको बना दिया था मैनेजर और उनकी सैलरी पगार जो कर दिया था 300 रुपये महीने का। जहाँ मित्रों और उसके बाद वो खिलौना वाले से बात किया और वो बोला ठीक है कल चलते हैं होलसेलर के पास, मुझे बता देना, मैं भी खिलौना बेचा करूँगा। और अगले दिन धीरू भाई अंबानी उस खिलौना वालों के साथ उस दुकान
होलसेलर के पास पहुंच जाता है जहाँ पे खिलौना मिला करता था, और वहाँ जाके पूछता है होलसेलर से कि ये भैया खिलौना कितने का बेच रहे हैं। बोला कि मैं सभी को देता हूँ 70 रुपये में, आपको भी एक खिलौना 70 का ही दूंगा। धीरू भाई अंबानी ने क्या कहा जानते हैं मित्रों? धीरू भाई अंबानी ने कहा कि मैं एक खिलौना का बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे प्रत्येक दिन डेली 100 खिलौने लूंगा, अब मुझे दाम बताओ। तब उन्होंने दुकानदार ने, होलसेलर ने बोला कि अगर आप 100 खिलौना डेली लेते हैं तो मैं आपको दे दूंगा मात्र 50 रुपए में। और वो डन हो गया। बोला ठीक है कि कल मेरे बंदे आएंगे, मैं यहाँ पे लोगों को भेजूंगा, आप उन लोगों को 10 लोगों को भेजूंगा, आप उनको 10 खिलौना दे देना और उनसे 70 रुपए के हिसाब से पैसे काट लेना, और मैं जो 20 रुपया एक खिलौना पे बचता है मैं आकर के आपसे पैसे ले लूंगा। अपने धीरू भाई अंबानी अपने पेट्रोल पंप पे आ गए, क्योंकि उनसे लोग प्यार तो करते थे, क्योंकि सभी दोस्तों से वो ज्यादा ही पैसा कमाया करता था पार्ट टाइम करके, और उसी पार्ट टाइम में एक पार्ट टाइम इनको ये दिख किया था, और इन पार्ट टाइम को क्या क्या शेयर किया अपने दोस्तों में। बोला दोस्त, ये जो खिलौना वाले आते हैं ये प्रतिदिन 300 रुपया कमाते हैं, और हम लोग जो है कमाते थे 250-300 रुपये में ना कमाते हैं, और ये एक दिन में कमा लेते हैं 300 रुपये। तो हमारे पास भी पार्ट टाइम में हम भी बेच सकते हैं, हमारे पास भी टाइम होता है, हम जो है पार्ट टाइम में खिलौना बेच करके पैसा कमा सकते हैं। उनके दोस्तों का बात अच्छा लगा और कहा ठीक है, कहाँ से खरीदना है। उन्होंने अपने दोस्तों को, धीरू भाई अंबानी ने अपने दोस्तों को उस जगह का पता बता दिया और भेज दिया उस होलसेलर के पास कि वहाँ से जाओ आप खिलौना ले लो। और उनके 10 दोस्त तैयार हो गए, 10 चले गए उस होलसेलर के पास, और सभी ने 10 खिलौना लिया और बेचने लगा। मित्रों, खिलौने वाले जो बेचने आ रहे थे वो कमा रहे थे पैसा ज्यादा, और उसकी मेहनत लग रही थी कम, क्योंकि वो एक खिलौने पे 30 रुपए कमा रहे थे। लेकिन मित्रों, धीरू भाई अंबानी के साथ क्या हुआ, इनको जो है 50 रुपए 70 रुपए में खिलौना ये सभी बंदों ने लिया, तो उस होलसेलर ने उनके दोस्तों से कितना काटा था, 70 रुपए। इस हिसाब से 20 रुपए एक खिलौना का होता है, और 20 रुपए एक खिलौना का होता है तो मित्रों धीरू भाई अंबानी का 100 खिलौना बिक रहा है। तो इस तरीका से 2000 रुपए हो गए। जब मित्रों एक दिन में धीरू भाई अंबानी 2000 रुपये कमा रहे हैं, लेकिन क्या कीमत जो इनको मिल रहा है कम, एक खिलौना पे 20 रुपए मिल रहा है, लेकिन इसकी हो गई क्वांटिटी ज्यादा, सेल ज्यादा हो रहा है, मार्जिन कम मिल रहा है, फिर भी सभी लोगों से ये पैसा कमा रहे हैं ज्यादा। मित्रों, क्योंकि इन्होंने एक सिस्टम को क्रिएट किया, एक सिस्टम पे काम किया, एक 10 लोगों का नेटवर्क बनाया और 2000 रुपए महीने कमाया, और उन्होंने सेल्फ मेहनत किया, खुद से बेचा एक खिलौना बेच करके, जबकि एक खिलौना 30 रुपया में भी बेचता है, 30 रुपया भी आ रहे हैं, फिर भी धीरू भाई अंबानी से ज्यादा पैसे नहीं कमा रहे। धीरू भाई अंबानी ज्यादा पैसे कमा रहे हैं क्योंकि इन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया, नेटवर्क क्रिएट किया। मित्रों, शायद आपको नेटवर्क समझ में आ गया होगा, और नेटवर्क का पावर जो है पूरे पृथ्वी पे ऐसा पावर है कि एक गरीब आदमी को भी अमीर बना सकता है, एक आम आदमी को भी खास बना सकता है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।